तूफान अली, वेलकम टू न्यू एरा। इस दुनिया में एक खुश व्यक्ति होना चुने। इस दुनिया में हम जब यहाँ पे रहते हैं तो हम बहुत सारे इंसान खुश होते हैं और बहुत सारे नहीं होते हैं। जो खुश होते हैं वो कुछ कारणों के लिए खुश होते हैं और जो खुश नहीं होते हैं उनके पास भी कुछ ना कुछ कारण होता है कि वो खुश नहीं क्यों है। लेकिन हमें समझना है कि इस दुनिया में अगर हम खुश रहना चाहे तो हर वक्त हम खुश रह सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हुआ, आपका बिजनेस लॉस हुआ है या फिर पैसा लॉस हुआ है या फिर टाइम लॉस हुआ है, रिलेशनशिप लॉस हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हम चाहे तो सीख सकते हैं कि इस दुनिया में हम हर वक्त कैसे खुश रहेंगे, मतलब हम खुश रहना कैसे सीखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम हर वक्त खुश रहेंगे, जब सो जाएंगे तब कैसे खुश रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर टाइम हम खुश कैसे रहेंगे अगर हम ये सीख ले, हम सीख सकते हैं। जैसे देखिए, हम जब छोटे थे चलना सीखे, बातें करना सीखे, लैंग्वेज सीखे, हिंदी इंग्लिश और कुछ भी लैंग्वेज आपको अगर पता हो तो आप वो सीखते हैं। हम ये सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं और बहुत सारे चीज हम सीखते हैं। लेकिन बहुत सारे इंसान हम ये नहीं सीखते कि मैं ज़्यादातर टाइम खुश कैसे रहूं। इससे फर्क नहीं पड़ता मेरे ज़िंदगी में क्या हुआ है। देखिए, हमारा ज़िंदगी है, यहाँ पे अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, कुछ अच्छा चीज़ कुछ बुरा चीज़, ये होना ही है, ये होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। लेकिन ज़्यादातर टाइम जब मैं यहाँ पे हूँ, अकेले हूँ, किसी के साथ में हूँ, फैमिली के साथ हूँ, दोस्तों के साथ हूँ, काम में हूँ या घूमने गया हूँ, इस बीच में ज़्यादा टाइम मैं खुश रहूँगा या नहीं रहूंगा, यह चीज हमें सीखना है। तो इसीलिए हमें इस दुनिया में एक खुश व्यक्ति, एक अच्छा इंसान जो हर वक्त खुश रहता है, यह बनना हमें सीखना होगा और ये हमें चुनना होगा कि मैं ज्यादातर टाइम खुश रहूंगा। देखिए, एक सेब का पेड़ अगर हम उससे पूछे कि हमें सेब नहीं चाहिए, एप्पल नहीं चाहिए, एक एप्पल का पेड़ से हम एप्पल नहीं चाहिए, आम चाहिए तो नहीं मिलेगा, मैंगो चाहिए नहीं मिलेगा। और देखिए, एक सेब का पेड़, एक एप्पल का पेड़ आपको एप्पल ही दे सकता है। ऐसा नहीं है कि एप्पल का पेड़ के सामने आप रिक्वेस्ट किए, प्लीज प्लीज गिव मी मैंगो, मुझे आम दे दीजिए, मुझे आम चाहिए। एप्पल का पेड़ के सामने अगर आप गिड़गिड़ाए कि मुझे आम चाहिए तो आम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसका कैपेसिटी इतना है कि एप्पल ही दे पाएगा, क्योंकि पेड़ ही एप्पल का है। तो इसी तरह अगर हम मैंगो के, आम के पेड़ के नीचे जाके बोले कि प्लीज प्लीज मुझे एप्पल दे दो ना, तो एप्पल दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है, क्योंकि वो आम का पेड़ है। तो इसी तरह एक इंसान जो हर वक्त खुश रहता है, खुश प्रसन्न रहता है, हर वक्त हैप्पीनेस से भरपूर रहता है, एक प्रसन्न इंसान इस दुनिया में प्रसन्नता फैला सकता है। एक खुश इंसान इस दुनिया में खुशियां फैला सकता है। तो देखिए, एक सेब का पेड़ सेब ही दे सकता है, एक खुश इंसान दुनिया में खुशियां ही दे सकता है। अगर वो खुद ही खुश ना हो, उसके कैपेसिटी में है ही नहीं खुशियां, तो खुशियां देगा कैसे? इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहां से हैं, क्या करते हैं, किसके साथ है, आप अमीर है, गरीब है, बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं और भी बच्चे हैं, मतलब पकड़ लीजिए, आपका उम्र कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके पास क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर खुश हैं, समझिए बात को अच्छी तरीके से समझिए। जिस दिन हमारा मूड अच्छा रहता है, दोस्तों के साथ कैसे हम मिलते हैं, फैमिली मेंबर के साथ, परिवार के साथ कैसे मिलते जुलते हैं, और जिस दिन मूड सही नहीं रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं रहता है, हम कैसे दूसरों के साथ बात करते हैं, दोस्तों के साथ कैसे बात करते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार के साथ कैसे बात करते हैं, जरा याद कीजिए और उसी से समझिए कि एक इंसान अगर हर वक्त खुश मिजाज में रहता है तो उसके लिए इस दुनिया में खुशियां फैलाना बहुत आसान होता है। लेकिन एक इंसान जो हर वक्त दुख में ही रहता है, उसका दुख ही उसका आइडेंटिटी है, उसका जो परिचय है वो दुख है, क्योंकि वो हर वक्त दुख में रहता है और हर वक्त दुखी आत्मा जैसे घूमता रहता है। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, इंसान सही नहीं है, दुनिया सही नहीं है, देश सही नहीं है, सरकार सही नहीं है, मार्केट सही नहीं है, बिजनेसमैन सही नहीं है, और कितना है, बहुत सारे चीजें हैं जो उनका कंप्लेन होता है और उनके पास रीजन होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही दुख हो जाते हैं वो लोग, उन लोगों के पास लिस्ट होता है कि मैं क्यों दुखी हूं। मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे साथ वो हुआ, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। अब देखिए, मैं दुख हूं क्योंकि मेरे साथ ये हो सकता है। तो एक दुखी इंसान के पास 100, 1000, 1 लाख रीजन होता है, कारण होता है कि वो
वो दुख में क्यों रहेंगे और दुख में क्यों रहना है उनको। और एक खुश मिजाज इंसान के पास जो हर वक्त खुश रहते हैं, उनके पास भी कुछ ना कुछ रीजन होते हैं क्यों खुश है। आज मैं खुश हूं, स्माइल कर रहा हूं और हंस रहा हूं, मजे से, एनर्जी भी अच्छा है, तो मैं क्यों खुश हूं, मेरे पास कारण है। अब आपके शादी है, आप हनीमून में हैं, आप खुश हैं, आपको अच्छा लग रहा है, और आपको नहीं लग रहा है क्योंकि आपका शादी नहीं है, आप हनीमून में नहीं है, आपका बिजनेस लॉस हुआ है, तो आप दुखी हैं। देखिए, हर किसी का पास कारण होता है कि क्यों खुश हूं और क्यों खुश नहीं हूं, लेकिन हमें समझना है कि मेरा हनीमून हो या ना हो, मेरा शादी हो ना हो, बिजनेस में सक्सेस मिले या ना मिले, बिजनेस लॉस हो या फिर पैसा लॉस हो, कारण कुछ भी हो, मेरे जिंदगी में कुछ भी हो, मैं खुश रहूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बिजनेस लॉस हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा डिवोर्स हो रहा है या हो चुका है। देखिए, जो इंसान खुश रहता है उसके पास कुछ ना कुछ रीजन होता है, और जो इंसान दुख में रहता है उसके पास भी कुछ ना कुछ रीजन होता है। लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करता, मैं बात कर रहा हूं कि आपके साथ कुछ भी हुआ हो, कुछ भी कारण आपको नहीं चाहिए खुश होने के लिए, क्योंकि आप पहले से ही खुश हैं। अब देखिए, समझिए बात को, आपके पास खुश ना होने का 1000 कारण हो सकता है। देखिए, हाँ होता है, मैं ये नहीं बताता कि आपके पास कोई कारण नहीं है, आप ऐसे ही दुखी हैं, ऐसा मैं नहीं कहता। देखिए, खुश रहने के लिए एक कारण ढूंढिए, खोजिए। देखिए, कैसे इंसान दुखी कैसे होता है, थोड़ा खुद के साथ भी मिलाइएगा कैसा होता है। मेरा बिजनेस लॉस हुआ था 10 साल पहले, या फिर मेरा फर्स्ट ब्रेकअप या सेकंड ब्रेकअप हुआ था जब मैं कॉलेज में था, या दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बुरा किया था जब मैं इस कॉलेज में था, या मेरा फर्स्ट बिजनेस एक्सपीरियंस जब फेलियर हुआ था, अच्छा नहीं था। तो अभी मैं ठीक हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं याद कर रहा हूं मेरा फर्स्ट ब्रेकअप मेरे साथ क्या हुआ था, मैं क्यों, तब क्या हुआ था, कैसे मैं रोया था, क्या क्या किया था, और फिर कितने दिन मेरा टाइम खराब चला, मैं सब याद कर रहा हूं, और याद करके अभी दुखी हो रहा हूं। होता है ना इंसान, कितने इंसान ऐसे हैं, कुछ चीज 2 साल पहले हुआ, 5 साल पहले हुआ, उस चीज को याद करके दुखी होते ही रहते हैं। अरे दुखी कैसे ना हो, मेरा बड़ा लड़का 5 साल पहले मर चुका था। अब देखिए, जो मर गया उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखी नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि आप उस चीज को याद करके करते करते पूरे जिंदगी दुखी आत्मा के जैसे बिताएंगे। इस संसार में हमारे हाथ में कुछ चीजें कंट्रोल में है, कुछ चीजें नहीं है। जो चीज कंट्रोल में हम है वो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे हाथ के बाहर है, उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए, तो इसी तरह जो इंसान दुख में रहता है वो कुछ ना कुछ रीजन ढूंढ लेता है, कुछ ना कुछ। जैसे जिसको पीना है, एक अल्कोहलिक अगर हो, जिसको दारू पीना ही है, तो कुछ ना कुछ रीजन ढूंढ लेगा, कुछ ना कुछ कारण ढूंढ ही लेगा कि मुझे आज क्यों पीना है। मैं बता रहा हूं कि उसका हो सकता है कि 10 साल पहले कुछ हुआ था वो सोच के आज पिएगा, या फिर कल कुछ हुआ था वो सोच के आज पिएगा। अगर उसको आज ही कुछ रीजन मिल जाए तो फिर तो बात ही अलग है, आज ही हुआ है पता है ना, इसीलिए पी रहा हूं। तो देखिए, कुछ ना कुछ तो रीजन मिल ही जाएगा पीने का, क्योंकि आपको पीना है। रीजन मैटर नहीं करता। देखिए, रीजन, कारण क्या था, किस कारण के लिए आप दारू पी रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन कारण तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मेन चीज है, जो एक्चुअल चीज है, आपको दारू पीना है। तो समझिए बात को, जिस इंसान को दुखी रहना है, जिस इंसान को दुख में रहना है, देखिए कारण क्या है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 साल पहले मेरे ब्रेकअप हुआ, 3 साल पहले वो दोस्तों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, 5 महीने पहले मेरा बिजनेस लॉस हुआ, 7 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, या आज ही कुछ हुआ है। तो कारण क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे दुख में रहना है, मेन बात यही है। और इसीलिए कुछ भी कारण मैं ढूंढ रहा हूं। अब बहुत सारे इंसान, चलो भाई तुम्हारे बैड मेमोरीज, जो यादें हैं, ज्यादातर इंसान क्या करते हैं, उनके अच्छे यादों को, जो भी यादें पास्ट में है, अतीत का यादें हैं, वो अच्छे यादों को भूल जाते हैं। मतलब अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था, दोस्तों के साथ पार्टी किए थे, मजे किए थे, घूमने गए थे, फैमिली टूर में था, या फिर फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, या फिर घर में शादी था, या दोस्तों का शादी था, एंजॉय, कभी ना कभी तो एंजॉय हुआ था, लेकिन हम वो चीज भूल जाते हैं। हम कितना मतलब चालाक है और कितना क्लेवर है इस दुनिया में कि अच्छी चीजों को हम भूल जाते हैं। अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था दोस्तों के साथ, उसे याद क्यों करूं,
लेकिन कुछ खराब हुआ था उसे बार बार याद करना है। ये हम इंसान हैं और हम इसी में मजे में रहते हैं कि 10 साल पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था, वो मुझे अभी याद करना है। 2 साल पहले मेरा बिजनेस लॉस हुआ था, वो मुझे अभी याद करना है। 3 साल पहले मेरा बॉस ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, व्यवहार नहीं किया था, मेरे साथ अच्छा बात नहीं किया था, वो मुझे याद करना है। लेकिन जितने भी अच्छा मोमेंट था, जितने भी यादें हैं जो अच्छे हैं कि मैं घूमने गया था, मैं पार्टी किया था, मैं बहुत खुश था, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जब कॉलेज में था बहुत अच्छा हुआ था, मैं फर्स्ट जब स्पीच दिया था अच्छा हुआ था, जो भी चीज़ अच्छा हुआ था उसे हम भूल जाते हैं और हम ये बताते हैं कि आई हैव सो मेनी रीजन्स टू बी अनहैप्पी। हाँ, मेरे पास बहुत सारे कारण है इसलिए मैं दुखी हूँ। भाई ऐसे कोई थोड़ी ना दुख में रहता है, क्या मुझे अच्छा लगता है दुख में रहना? बताओ तुम। ये डायलॉग है, ये ऐसे बताते हैं जो लोग दुख में रहना पसंद करते हैं। क्या तुम्हें क्या लगता है? मुझे पसंद है दुख में रहना, लेकिन मेरे साथ क्या क्या है हुआ है अगर तुम्हें पता चल जाए ना तो तुम भी दुख में पड़ जाओगे। तो फिर आप सुनेंगे उसका दुख का कारण क्या है, फिर आप भी दुखी हो जाएंगे। तो जो इंसान खुश नहीं है वो खुशियां कैसे स्प्रेड करेगा, मतलब खुशियां कैसे फैलाएगा दुनिया में? ये तो इम्पॉसिबल है, ये असंभव है ना, क्योंकि आप खुश नहीं है, क्योंकि आप तो एप्पल नहीं देंगे, आप खुश नहीं है, आप आम नहीं दे सकते ना। तो इसी तरह आपको समझना है कि हो सकता है 1000 कारण हो आपका दुख में रहने का, एक कारण ढूंढिए। अब हो सकता है आज आपका मूड सही नहीं है, हाँ मूड सही नहीं है, आप कुछ भी लॉस के ऊपर से जा रहे हैं, पैसा लॉस हो गया, कैरियर लॉस हो गया, जॉब चला गया, या फिर ब्रेकअप हो गया, या तबीयत सही नहीं है, कुछ भी है, हो सकता है आपका कारण कि आपका मूड सही नहीं है। चलो ठीक है भाई, सही नहीं है, सही नहीं है, लेकिन आप अभी के अभी सोच सकते हैं जो अच्छा मोमेंट्स था। ऐसा नहीं कि आज मेरा पैसा लॉस हुआ तो दुनिया में जितना पैसा लॉस किया मैं सब याद कर रहा हूँ। आज मेरा 1 लाख रुपया लॉस हुआ तो मैं 10 साल पहले 2 लाख लॉस किया था, 3 साल पहले मेरा 3 लाख लॉस हुआ था, 7 साल पहले मेरा 50,000 लॉस हुआ था। तो पूरी लॉस को मैं याद कर रहा हूं और देखो 1 लाख का जो दुख था उसको मैं 1000 दुख बना के अभी रो रहा हूं कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, पैसे के बारे में मेरा समझ नहीं है, इंसानों के बारे में मेरा समझ नहीं है, और फिर क्या 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 सोचते रहते हैं, फिर दुखी आत्मा होकर दुनिया में घूमते रहते हैं। इसी तरह अगर आप ब्रेकअप के ऊपर से जा रहे हैं तो आप ब्रेकअप के ऊपर से जा रहे हैं ना, तो चलो ठीक है, एक दुख है, ये दुख है तो चलो सही है, लेकिन क्या करते हैं पास्ट जितने भी रिलेशनशिप है सब याद करना है, और फिर क्या क्या अच्छा नहीं हुआ था वो याद करना है। फिर आप खुद को कोसते रहते हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ, अच्छे इंसानों का समझ नहीं है मुझे इससे बात नहीं करना था, फिर मैंने किया, फिर आपका दोस्त का याद आता है, उस दोस्त ने मुझे बोला था वहाँ जाने के लिए, फिर क्या क्या सोचते रहते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है और आपके साथ क्या हुआ था, बात ये है कि आप क्या सोच रहे हैं अभी। देखिए आपके साथ कुछ भी हुआ हो, आप पास्ट का, अतीत का कुछ अच्छा मेमोरीज याद कीजिए ना, अच्छा चीज याद कीजिए कि हाँ मैं दोस्तों के साथ घूमा था, मैं रिलेशनशिप में था तब हम अच्छा मोमेंट्स हम बिताए थे, यहाँ पे घूमने गए थे, यहाँ पे हंसे थे, यहाँ पे डांस किए थे। अब याद कीजिए, अच्छा चीज याद कीजिए, देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है आपका जो मोमेंट चल रहा है अभी का जिंदगी आपका अच्छा नहीं है, लेकिन आप अगर ऐसा भी सोचे कि फ्यूचर में, देखिए भविष्य में जब कुछ आएगा मेरे पास तो अच्छा चीज़ याद कीजिए, हाँ मैं कार खरीदूंगा, कार खरीदने के बाद घूमने जाऊंगा, फैमिली लोगों को लेकर घूमने जाऊंगा, मेरे बीवी के साथ या फिर बच्चों के साथ या फिर मेरे हस्बैंड के साथ मैं घूमने जाऊंगा। सोचिए ना, पैसा लग रहा है क्या सोचने में, लेकिन हमें अच्छा चीज सोचना नहीं है। अगर अच्छा चीज नहीं सोच, लोग कैसे सोचते हैं, आज मेरे पास पैसा नहीं है, 10 साल बाद भी पैसा नहीं रहेगा, शादी करने के बाद मेरा क्या होगा, बच्चों को कहाँ पढ़ाऊंगा, मैं तो खत्म, इस दुनिया में से मैं खत्म हो गया। तो देखिए हम अपने इमेजिनेशन को जो हम देखते हैं अपने माइंड में, उसको भी हम यूज करते हैं दुख बनाने के लिए। मैं कैसे दुख में रह सकता हूं उसके लिए भी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको अपने खुद के अच्छे जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं अच्छे, उनको याद कीजिए, और जो अच्छा हो सकता है उनको याद कीजिए। फिर देखिए आपका फीलिंग्स, जो आप फील कर रहे हैं कि मैं सैड हूं, अच्छा नहीं लग रहा है, ये कैसे चेंज होता है, ये कैसे बदल जाता है। देखिए बहुत सारे इंसान ये सब जानते ही नहीं है, और जानते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मैं जहां हूं ठीक हूं, क्योंकि उनका आदत बन चुका है दुखी होना। अब एक अल्कोहलिक पर्सन जो सिगरेट पीता है, आदत बन चुका है सिगरेट पीना, तो उसको कितना भी रीज़न दे दो, उसे सिगरेट कैसे छोड़ना है उसको सीखना ही नहीं है। लेकिन एक टाइम आता है इंसानों का जब उनको लगता है कि ये छोड़ देना अच्छा है। तो आपका अगर ऐसा टाइम आ गया कि आप बहुत सालों से दुख में चल रहे हैं इस दुनिया में, आपको अभी लग रहा है थोड़ा खुश होना चाहिए, और थोड़ा खुश होना भी
ठीक है, तो आप सुनिए। और आप अगर लगता है, आपको लगता है चलो दुखी में रहो, दुख में ही चलते हैं, तो कुछ साल और दुख में कट लीजिए, मतलब बिता लीजिए, और फिर आइएगा यहाँ पे सुनने के लिए कि हाँ चलो ठीक है भाई, बहुत दिन दुख में मैं बिता लिया, चलो आप थोड़ा खुश होते हैं। तो समझिए बात को, हो सकता है आपके पास 1 लाख कारण हो दुखी होने का, खुश में ना रहने का, लेकिन एक कारण ढूंढ लीजिए कि आप खुश क्यों हो सकते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे इंसान इसी तरीके से खुश रहते हैं। अरे क्या लगता है आपको, जो इंसान खुश रहते हैं उनके पास क्या 1 लाख कारण होता है खुश होने का? एक कारण को लेकर चलते हैं, चलो भाई मैं जिंदा हूं इसमें ही खुश हूं, मेरे पास पैसा नहीं है मैं कैसे खुश हो सकता हूं, मेरे पास सक्सेस नहीं है मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, मैं कभी घूमने नहीं गया मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, मेरे पास अच्छा नौकरी नहीं है मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। चलो भाई सबको छोड़ो, तुम जिंदा हो इसी बात में खुश रहो। कितने इंसान तो हर रोज मरते हैं, चलो तुम तो जिंदा हो ना। चल मैं कैसे खुश सकता हूँ, मेरा खुद का घर नहीं है, दूसरों के घर में रहता हूँ, फ्लैट में रहता हूँ, रेंट में रहता हूँ, मेरे पास कार नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। चलो सब छोड़ो, मैं जैसे बताया तुम जिंदा हो इसी में तो खुश रहो। और जिंदा रहना कोई बात है? बहुत सारे इंसान ऐसे सोचते हैं क्या जिंदा हूं तो क्या हुआ, इसमें खुश होने का क्या चीज़ है। चलो जाओ हॉस्पिटल में जाके देखो, जो लोग इमरजेंसी में सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, उनको सिर्फ 2 दिन या 3 दिन का जिंदगी है उनका। हाँ उनको जाके देखो और खुद को देखो कि तुम कितना लकी हो कि तुम जिंदा हो। अभी हो सकता है तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो दूसरों के साथ, जिनके पास आप तुम्हें लगता है कि सब कुछ है, तुम्हारे पास नहीं है और लगता है कि जिंदगी बेकार है। लेकिन जाके कभी देखना उन लोगों को जो लोग अपने जिंदगी के लिए फाइट कर रहे हैं, जिनके पास सिर्फ 2 या 5 दिन है, 2-3 महीना है इस दुनिया में, उनके बाद उनको पता है कि वो लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे। कारण कुछ भी हो, जाके हॉस्पिटल घूमो, हॉस्पिटल में जाके देखना कभी कि जो लोग जिंदगी के लिए कितना फाइट कर रहे हैं, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मैं तो बहुत लकी हूँ, कुछ हो ना हो मैं जिंदा तो हूँ ना। तो खुश रहने का कोई भी रीजन ढूंढ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप खुशी नहीं रह सकते, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप दुख में रहने का आदी हो चुके हैं या फिर खुश में रहना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। देखिए हम ये चूज कर सकते हैं, ये हम चुन सकते हैं। आप नहीं जानते कि आप खुश कैसे रहेंगे। ये होता है ना, मैं खुश में मतलब खुश मिजाज इंसान कैसे बनूं, ये मुझे पता नहीं है। तो एक खुश मिजाज इंसान कैसे बना मतलब हो सकते हैं, ये सीखिए ना। आप चलना सीखे हैं, आप बात करना सीखे हैं, आप कंप्यूटर चलाना सीखे हैं, आप लैपटॉप चलाना सीखे हैं, आप मोबाइल चलाना सीखे हैं, आप गेम कैसे खेलते हैं उसको सीखे हैं, आप सोशल मीडिया कैसे चलाते हैं उसको भी सीखे हैं, पैसे का हिसाब सीखे हैं। तो ये भी सीखिए ना कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। ये मत बोलिए ना कि मुझे खुश रहना आता ही नहीं है और मैं सीखूंगा भी नहीं, तो इसमें तो मेरा तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन आपका कुछ फायदा भी नहीं है। देखिए अगर आप बताते हैं कि मैं खुश नहीं रहूंगा तो इसमें मेरा क्या लॉस है। मैं तो सीख रहा हूं कि हर रोज कैसे खुश रहा जा सकता है, जैसा भी सिचुएशन हो, मूड अच्छा हो या ना हो, काम करने का मन हो या ना हो, या फिर काम करूं या फिर ना करूं, मूड जैसा भी हो, लेकिन मैं खुश में अच्छा स्टेट ऑफ माइंड, मिजाज सही और अच्छा कैसे रहेगा, इसके ऊपर मैं हर रोज काम करता हूं। तो आप नहीं करेंगे तो ये आपके ऊपर है, इसमें आप मेरा कोई लॉस नहीं है। लेकिन आपको समझना है ये जिंदगी आपका है, तो खुश रहना भी आपका ही काम है। ये मेरा जिंदगी है, मैं खुश रहने का कोशिश करता हूं। हाँ हर रोज खुश नहीं रह पाता, 2-3 मिनट ऐसा आ जाता है जब मैं दुख में रहता हूं, चलो ठीक है 2-3 मिनट जाता है फिर खुश हो जाता हूं। रीजन ढूंढना हमें है, किस कारण में मैं खुश रहूंगा, ये कारण हमें ही ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि मैं जाके आपको बोलूं कि आप जिंदा है चलो खुश हो जाइए, अरे अभी सुबह है मतलब सुबह हो चुका है खुश हो जाइए, नहीं अभी दोपहर हो चुका है मैं दुख में रहूंगा, दोपहर का टाइम मेरा दुख में रहने का है, और रात 8 बज चुका है, हाँ रात 8 बज चुका है, चलो ये टाइम मेरा दुख में रहने का है, डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, और मैं 8 से 12 बजे तक, रात 8 से 12 बजे तक मैं दुख में रहता हूं, यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, मुझे कोई मत बोलो कि कैसे खुश रहना है। तो ये आपके ऊपर है ना कि दिन के कौन सा टाइम आप खुश रहेंगे, कौन सा टाइम आप खुश नहीं रहेंगे, और आप खुश रहना चाहते हैं भी नहीं चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर है। आपको सीखना भी है कि नहीं है मैं कैसे खुश रहूं, ये भी आपके ऊपर है, ये आपको समझना है। और बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि इस दुनिया में कोई खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश रह सकता हूं।
समझिए बात को, होता है ना, आप जहाँ पे भी जाते हैं हर कोई दुखी दुखी दुखी, क्या दुनिया में हूँ। होता है ना कभी कभी कि आपके घर में हर कोई दुखी है, और फिर ऑफिस में गए वहाँ पे भी हर कोई दुखी, यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे भी। आप क्या लग रहा है आपको कि ये दुनिया के दुख में भर चुका है क्या? तो समझिए बात को कि आप कैसे खुश रह सकते हैं वो सीखिए ना। पहले आप सीखिए कि मैं कैसे खुश रह सकता हूं। अब देखिए आपका दोस्त लोग खुश नहीं है, हो सकता है, तो आप पहला वो इंसान बने कि आप खुश रहेंगे और दोस्तों के बीच खुशियां फैलाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरा दोस्त लोग दुखी है मैं भी दुखी हूं, चलो यहाँ वो इंसान दुखी है मैं भी दुखी हो जाऊंगा, घर में कोई खुश नहीं है चलो मैं भी खुश नहीं रहूंगा। तो ये आप कर सकते हैं, और ये करके आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये कर सकते हैं, ये आप चुन सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे बिहेव करेंगे इस दुनिया में कैसे चलेंगे, क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये हमारे ऊपर होता है। तो मैं जैसे बताया कि आप ये सोच सकते हैं कि इस दुनिया में कोई खुश नहीं है और मैं भी कैसे खुश रह सकता हूं, और ये भी सोचते हैं बहुत सारे कि मैं अगर खुश मिजाज इंसान बन जाऊं, खुश मिजाज इंसान के हिसाब से इस दुनिया में चलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, और फिर कैसा हो जाएगा ना, कोई खुश नहीं है मैं खुश हूं, पागल समझेंगे हम मुझे। तो देखिए ये आपका काम नहीं है दूसरे क्या सोचेंगे। देखिए एक एप्पल का पेड़ लगाए हैं आप, अब एप्पल का पेड़, आप एप्पल देना है ना एप्पल का पेड़ को, तो एप्पल का पेड़ क्या सोचेगा, ये सोचेगा क्या मेरे पास में मैंगो का आम का पेड़ है तो मैं आम एप्पल नहीं देता हूँ आम देता हूँ, क्योंकि आम का पेड़ क्या सोचेंगे, ऐसा तो एप्पल का पेड़ नहीं सोचता है कभी ना, क्योंकि उसका वही काम है, एप्पल ही दे सकता है और एप्पल ही देगा। तो आपको समझना है कि दुनिया में हर कोई दुखी हो सकता है, पूरा बगीचा आम का हो सकता है, लेकिन एक अगर एप्पल का पेड़ हो, सेब का पेड़ हो बीच में, तो ऐसा नहीं होता है कि सेब का पेड़ सेब नहीं देगा। तो आपको समझना है, आप अगर खुशमिजाज इंसान है, आप अगर खुशमिजाज इंसान बन सकते हैं तो आप खुश रहेंगे। हो सकता है आपको देख के आपका फैमिली मेंबर भी खुश हो जाए, खुशियां फैले आपको देख के, हो सकता है आपको देख के आपका दोस्त लोग भी खुश हो जाए और आपका माहौल खुशियों का बन जाए। ये नहीं है कि आप ये बता रहे हैं कि हर कोई दुखी है कौन क्या सोचेगा, और ये खुशमिजाज इंसान बनना अच्छा काम नहीं होगा, बाकी लोग कैसे बातें करेंगे और मैं खुश नहीं हो सकता क्योंकि कोई खुश नहीं है। देखिए ये सब सोचने का बात है और आप ऐसा सोच भी सकते हैं, लेकिन इस सोच में आपका कुछ फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ये करूंगा और करके कुछ, मैं बता रहा हूं ना, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आप अगर दुखी हो जाएंगे सबके साथ तो हर कोई दुखी बांटेंगे ना, तो दुख बांट के क्या फायदा मिलेगा। खुशियां बांटो, खुशियां बांटो, क्योंकि खुशियां बांटोगे तो खुशियां बढ़ेगा, और खुशियां बढ़ेगा तो जिंदगी अच्छा लगेगा। लेकिन हमें तो ये करना नहीं है, हमें तो दुख में रहना है, हमें दुख ढूंढना है, पास्ट में अतीत से दुख को ढूंढ के लाना है, फिर फ्यूचर से भविष्य से दुख को ढूंढ के लाना है, फिर कल क्या हुआ था उससे दुख को ढूंढ के लाना है। कोई खुशियां तो ढूंढता ही नहीं है, मतलब ऐसा है कि खुशियां ढूंढना जैसे क्या हो चुका है। अरे हर किसी का जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंट होता है जो आपको याद रहता है और खुशियों का होता है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। अरे एक खुशियों का मोमेंट को कितना बार याद करूं, ऐसा होता है। मतलब मेरा शादी तो एक बार हुआ है, तो शादी कर लेके कितना बार खुश हो सकता हूं, तो ब्रेकअप एक बार हुआ था तो कितना बार दुख होंगे ब्रेकअप को लेके। आपका बिजनेस लॉस तो एक ही बार हुआ था, तो एक बिजनेस को लेके कितना बार दुखी होंगे। बात को समझिए ना, एक खुश मोमेंट को लेके, एक खुश का याद, जो याद है आपको खुशियां देता है, एक याद को लेके आप बार बार खुश नहीं हो सकते, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक दुख का मोमेंट, दुख का याद को लेकर बार बार दुख क्यों हो रहे हैं, तो कौन पागल है, कौन पागल है इस दुनिया में। क्या आप खुशियों का मोमेंट को याद नहीं करेंगे, आपको और खुशियों का मोमेंट चाहिए खुश होने के लिए, तो दुख का मोमेंट क्यों याद कर रहे हैं। खुश का याद, दुख जो याद है आपको दुखी बना रहा है उसको याद क्यों कर रहे हैं। जैसे आप खुशियों का याद ही नहीं कर पाएंगे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि एक बार ही तो पार्टी किया था दोस्तों के साथ, तो बार बार क्या हम वही चीजें याद करके खुश रहूं। तो एक बार ही तो आपका ब्रेकअप हुआ था, या फिर 2 बार हुआ था, बिजनेस लॉस तो 1-2 बार ही हुआ था, तो क्यों बार बार याद कर रहे हैं और बार बार दुखी हो रहे हैं। समझिए बात को ना, ऐसे तो कुछ भी बोल सकते हैं हम,
कुछ भी बोल सकते हैं कि मैं खुश नहीं हो सकता, ये दुनिया अच्छा नहीं है, मेरे साथ बुरा हो रहा है और सब कोई मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, मेरे साथ कोई अच्छा नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। आप बोल ही सकते हैं ना, कितना कुछ बोल सकते हैं और उस अच्छा भी है, सुन के अच्छा लगता है कभी कभी कि इंसान कितने दुख के अंदर है। लेकिन एक दुख घट चुका है, पहले कभी उसको याद करते हुए दुखी होना, ये तो कोई मतलब अच्छे चीज नहीं है, अच्छा चीज नहीं है ना कि एक दुख का मोमेंट घट चुका है मेरे साथ और उसके याद करते 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 मैं दुखी आत्मा बन गया। ऐसा नहीं है। मुझे पता है इस स्थिति में मैं खुश नहीं हो सकता और ये जो सिचुएशन है, इस स्थिति में मुझे खुश नहीं होना चाहिए। तो मेरा बात ये है कि ज़्यादा मत सोचिए, बस खुश होने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा 2 साल पहले ही ब्रेकअप हुआ था, अरे 6 महीने बिजनेस लॉस हुआ था, मेरा तबीयत सही नहीं है और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे मार्क्स अच्छा नहीं मिला, मुझे जॉब नहीं मिला, मुझे जॉब से निकाल दिया गया और मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे पास आत्मविश्वास की बहुत कमी है। तो ये सब तो सही है ना, ये सब अपने जगह सही है, लेकिन तुम खुश रहना सीखो ना। अब ये कैसा बात हो गया, मैं दुखी हूँ खाना नहीं खाऊंगा, मैं खुश हूँ खाना खाऊंगा, ऐसा बात है ना कि मेरे साथ अच्छा हो तो ही मैं खुश होऊंगा। और ऐसा अगर जिंदगी ऐसा हो जाए कि जो इंसान खाना खाएंगे तभी जब मैं खुश रहूंगा, तो कितने इंसान इस दुनिया से कट लेंगे पता है। तो इस हिसाब से आपके साथ कुछ भी हुआ हो उसे क्या फर्क पड़ता है, आप खुश होने का कोशिश कीजिए। आप अगर खुश मिजाज इंसान है तो हर चीज को खुशी मतलब खुशहाल मूड में आपका जो माइंड है खुश स्थिति में रह के उस चीज को संभालेगा। देखिए ना, आप एक दुखी आत्मा है तो आपका बिजनेस लॉस हुआ, तो दुखी आत्मा जैसे ही आप बिजनेस लॉस को डील करेंगे, उसको संभालने की कोशिश करेंगे। आप एक खुश मिजाज इंसान है तो आपका बिजनेस लॉस हो गया, तो आप मतलब उस हिसाब से मैं खुश मिजाज इंसान हूँ, चलो बिजनेस लॉस हुआ उसको मैं उसी तरीके से डील करूंगा ना। तो आपको समझना है स्थिति जैसे भी हो, स्थिति आपका जिंदगी का परिस्थिति, स्थिति, मोमेंट, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस जैसा भी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात पे पड़ता है कि आप कैसा है और आप कैसे चीजों को देखते हैं। हाँ मैं खुश नहीं रह सकता तो अच्छा है, चलो मत रहो, इट्स ओके। हाँ मैं रह सकता हूं, चलो रहो, इट्स ओके। हर चीज में ओके है, लेकिन आप क्या ओके हैं? खुश रहने पाएंगे आप 10 साल से दुख में रहना आपको पसंद है, उससे प्यार हो गया, दुख से प्यार हो गया। कितने इंसान को दुख से प्यार हो जाता है, दुख ना हो तो अच्छा नहीं लगता। और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, हाँ मैं ये हो जाएगा तो खुश। हाँ खुशियाँ मिलेगा, कितना परसेंटेज मिलेगा? 20 मैंने बताया पहले। तो आपको समझना है कि रोल्स रॉयस के अंदर भी इंसान दुखी रहते हैं, बॉस का कुर्सी में बैठ के भी इंसान दुखी होते हैं। आप अगर एक इंसान है जिसका प्राइमरी जोन जिसका पहला हिस्सा यही है कि मैं दुख में रहता हूं, तो आप कहीं पे भी रहे आप दुख में ही रहेंगे। आप एक मैरिज फंक्शन में है, आपका घर का शादी है, लेकिन आप दुखी हैं क्योंकि आपको 10 साल पहले का कुछ याद आ गया और आप दुखी हैं। तो इस हिसाब से आपको समझना है कि आपके ज़िंदगी में कुछ हो गया है या कुछ हो रहा है या कुछ होने वाला है। ये सब चीज़ों को लेकर कुछ नहीं है, ये तो जो हो गया वो हो गया, जो होगा वो होगा, जो हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन आप किस तरीके इन सब चीज़ों को डील करेंगे और किस तरीके का इंसान आप बनेंगे, ये आपके ऊपर है, ये पूरा टोटल आपके ऊपर है। मेरे साथ कुछ भी हुआ हो फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश रहूँगा, मैं खुश बनने की कोशिश करूँगा। मैं खुशियों को ढूंढ रहा हूँ और मैं खुश बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ कि मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, या फिर मैं सीख रहा हूँ मैं अपने दुख को कैसे बढ़ा सकता हूँ और कहाँ पे दुख है मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं अपने अतीत से दुख ला रहा हूँ, मैं अपने मेमोरीज जो भी मेरा सोच है, मैं अपने सोच से दुख ला रहा हूँ, ये मुझे पसंद है। तो आपके ऊपर है, दिस इज योर चॉइस। लेकिन आपको समझना है, याद रखना है जब तक जीवित रहेंगे कि
खुश रहना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, योर बर्थ राइट। समझना है, हम इंसान हैं इस दुनिया में, हर कंट्री का अलग बर्थ राइट है। आपका जन्म सिद्ध अधिकार बहुत सारे चीज है। हम इंडियन हैं तो इंडियनों का इंडिया में हमारा जन्म सिद्ध अधिकार कुछ है, फिर ब्रिटिश का अलग है, अमेरिका में अलग है, और कुछ ऐसे हैं जो हर किसी का एक ही है। लेकिन आपको समझना है, खुश रहना यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा नहीं है जो अमेरिकन है वही खुश रहेंगे, जो ब्रिटिश है वही खुश रहेंगे, जो इंसान रशिया में रहते हैं वो लोग खुश रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंडिया में रहते हैं वही खुश रहेंगे, जो अमीर है वही खुश रहेंगे, जो गरीब है वो खुश नहीं रहेंगे, या फिर जो गरीब है वो खुश रहेंगे, जो अमीर है वो खुश नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंसान हैं, मैं बता रहा हूं, अगर आप इंसान हैं, फर्क नहीं पड़ता दुनिया के किस कोने में है, किस लैंग्वेज में बात करते हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं है, क्या था क्या चला गया, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। समझिए बात को, अगर आप एक इंसान है तो आपका यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप खुश रहें, आप खुशहाल जिंदगी जिए, और आप ये सीखें कि मैं कैसे खुश रह सकता हूं। ये समझना है आपको, हमें हर किसी को समझना है। ये फर्क नहीं पड़ता आप बच्चे हैं या फिर आपका उम्र, फर्क नहीं पड़ता 40, 50, 60, 100 या फिर 15, 12 या फिर 18, फर्क नहीं पड़ता 30, 25, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लड़के हैं लड़की हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या है आपका जेंडर क्या है। फर्क इस बात पे पड़ता है कि आपको क्या पता है कि आपका जन्म सिद्ध अधिकार खुश होना है। आप ये मुझे बता सकते हैं कि आपका जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है और आप खुश नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपका जन्म सिद्ध अधिकार खुश होना है, और आप ये सीख सकते हैं कि मैं कैसे खुश रहूं। ये मेरे साथ जो भी है, मेरे पास जो भी है, और मेरे पास जो आने वाला है और जो नहीं है, वो सब चीजों को लेके मैं खुश रह सकता हूं। मैं अगर प्राइवेट जेट में हूं तो भी मैं खुश रह सकता हूं, और मैं प्राइवेट जेट में, मैं टोटो में हूं, साइकिल में हूं तो भी खुश रह सकता हूं। मैं खुद बॉस हूं, खुश रह सकता हूं, और मैं इस कंपनी का छोटा मोटा नौकरी करता हूं तो भी आप खुश रह सकते हैं। आपके पास 5 पैसा नहीं है, खुश रह सकते हैं, और आपके पास 5 लाख करोड़ रुपया है, आप खुश रह सकते हैं। लेकिन समझना है, क्या आप खुश रहना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि मैं खुश रहूं? क्या हुआ है उसके बारे में मुझे मत सुनाइए, और ये आप खुद भी मत सोचिए कि आपके साथ क्या हुआ है और क्या हुआ था। ये आप बताइए, क्या आप खुश होना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि आप कैसे खुश रहेंगे? और जो भी चीज आपके साथ हो रहा है, होने वाला है, उस चीज को आप खुशी के साथ डील करेंगे, संभालेंगे। आपका फैमिली है, आप खुशी के साथ फैमिली करेंगे। आप काम करते हैं, आप खुश होकर काम करेंगे। मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मैं कैसे खुश होकर काम करूं? मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात इसके बारे में कर रहा हूं, क्या आप सीखेंगे कि आप कैसे खुश रहेंगे? तो आपका बॉस कैसे है आपके साथ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आप सीखे हैं कि कैसे खुश रहेंगे आपका बॉस कैसा भी हो, लेकिन आपको अगर पता है कि आप खुश कैसे रहेंगे, तो आपका बॉस जैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है? ये बॉस है, कैसे भी हो सकता है। तो आपको समझना है, पॉकेट में 2000 रुपया है तो मैं खुश हूं, पॉकेट में 2 रुपया है तो मैं खुश नहीं हूं। नहीं, आपके पास 2 रुपया हो, 1 रुपया भी ना हो, 2000 रुपया हो, 2 लाख रुपया हो, या 2 करोड़ रुपया हो, या 2 लाख करोड़ रुपया हो, आप खुश हो सकते हैं। लेकिन पहला बात यह है, क्या आप खुश रहना चाहते हैं? आप सेलिब्रिटी हैं? नहीं है। आप सुपरस्टार है? नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर है? नहीं है। आपके पास फैमिली है? नहीं है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या आप खुश रहना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि मैं कैसे खुश रहूं? जो भी मैं काम कर रहा हूं खुश मिजाज से करूं, क्या आप ये सीखना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता, तो ठीक है, हाँ मैं चाहता हूं, चलो शुरू करते हैं। आपको समझना है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार तो ऐसे हमारे इस दुनिया में बहुत है, लेकिन यह भी एक जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम खुश रहें, खुश मिजाज इंसान बने और खुश रहना सीखे। यह बात नहीं है कि आपका परिवार गरीब है तो आपको दुख में रहना है। यह बात नहीं है कि आपका पिताजी सक्सेसफुल थे, आप सक्सेसफुल नहीं बन पाए तो आपको दुख में रहना है। ऐसा कुछ नहीं है।
खुशियों के साथ अमीरी गरीबी का कोई लेन देन नहीं है। खुशियों के साथ आपका पैसे का कोई लेन देन नहीं है। खुशियों के साथ आप क्या कर रहे हैं उसका कोई लेन देन नहीं है। लेन देन इस बात में है कि आपको क्या पता है खुश कैसे रहा जा सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बार बार देता हूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पका रहे हैं। अगर आपको बिरयानी बनाना आता है और जो जो चीज़ आपको बिरयानी बनाने के लिए चाहिए, तो आप किचन में भी बिरयानी बना सकते हैं, पहाड़ में भी बिरयानी बना सकते हैं, या आप प्राइवेट जेट में भी बिरयानी बना सकते हैं, या फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में बिरयानी बना सकते हैं। अगर आपको पता हो कैसे बिरयानी बनाया जा सकता है और वो चीज़ आपके साथ है जिससे आप बिरयानी बना सकते हैं। इसी तरह ये कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, कहां से आए हैं, आपके साथ क्या है, आपके पास क्या है। अगर आपको पता हो कि आप कैसे खुश रह सकते हैं और वो चीज आपके साथ हो जो चीज आपको खुशियां देगा, तो आप जरूर खुश रह सकते हैं और खुश हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, एक रीजन, एक कारण सोचिए जिंदगी में। आप बता सकते हैं मेरा जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, एक ऐसा भी एक कुछ मेमोरी, कुछ यादें नहीं है जो अच्छा है। मैं खुद अनाथ हूं, अनाथों की तरह जिंदगी बिताया। एक ऐसा मोमेंट भी नहीं है, मेरा दोस्त भी नहीं था, फैमिली नहीं था, कुछ नहीं था, खाना नहीं खाया, कभी सही से चला नहीं। हाँ, हो सकता है आपका जिंदगी में जो पास्ट है, अतीत है, उसमें एक भी मोमेंट नहीं है जिसमें आप खुश हो सकते हैं। एक भी ऐसा याद नहीं है आपका जिंदगी में, ये 30 साल का 40 साल का जिंदगी है आपका, चला गया 20 साल का जिंदगी, कि एक भी ऐसा याद नहीं है जहां पे आपको याद आए कि एक भी मोमेंट ऐसा था, एक भी याद ऐसा है जब आप खुश हुए थे। तो मैं बता रहा हूं तब भी आप खुश हो सकते हैं। जस्ट याद कीजिए कि मैं कुछ अच्छा करने वाला हूं। सोचिए बात को। आपका पास्ट में कुछ यादें अच्छा नहीं है, तो अभी ये सोचना शुरू कीजिए कि 10 साल में मैं 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख रुपया कमाऊंगा या फिर 1 करोड़। अभी सोचिए कि आपका एक खुशहाल फैमिली होगा, आप शादी करेंगे, आपका बच्चे होंगे, आप पूरे जिंदगी अनाथों की तरह बिताए हैं लेकिन आपका परिवार होगा। यही सोचिए। हाँ, आज अभी आपके पास कुछ नहीं है, मुझे पता है। आपका पूरा पास्ट जो अतीत है दुख में भरा हुआ है, मुझे यह भी पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तरीका। आपको तरीका क्या आता है खुश होने का? तो अभी सोचिए कि आपका शादी हो चुका है, आपके पास परिवार है, आप अगर लड़की हैं तो आपका हस्बैंड है और लड़के हैं तो आपका वाइफ है। आप खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, आपका खुद का घर है, आप एक अच्छे नौकरी कर रहे हैं, आपका बच्चे हैं, आपका एक खुशहाल फैमिली है। जस्ट नहीं है ना, मैं बता रहा हूं, नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अतीत के बारे में सोच के दुखी हो रहे हैं, तो भविष्य के बारे में सोच के खुश हो जाइए। ये एक रीजन निकाल लीजिए कि हाँ, मेरा भी परिवार होगा, मैं भी शादी करूंगा, मेरे भी बच्चे होंगे, मेरे बच्चे अनाथ नहीं होंगे और मेरा जिंदगी अनाथों की तरह नहीं बीतेगा। तो देखिए ना, रीजन आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको पता हो कैसे खुश हो सकता हूं, अगर आपको तरीका आता हो, तो आप कभी भी खुश हो सकते हैं। इसी तरीके से आप बता सकते हैं पूरे जिंदगी में मैं गरीबी से बीता, एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है जब मैं अच्छा फील किया था या फिर अच्छा महसूस किया था, तब भी आप खुश रह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, समस्या ये नहीं है कि आपके पास खुशियों का मोमेंट था या नहीं था। प्रॉब्लम ये है कि आप क्या खुश होना चाहते हैं? क्या आप ये चुनाव करते हैं कि मैं खुश रहूंगा, खुश होने की कोशिश करूंगा? इससे कुछ, मैंने जैसे बार बार बता रहा हूं कि आपके साथ क्या हुआ है, आपके पास क्या है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या आप खुश होना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि आप कैसे खुश रहेंगे, खुशहाल जिंदगी जिएंगे? तो हम यही कोशिश करेंगे कि इस दुनिया में मैं एक खुशमिजाज व्यक्ति, इंसान बनने की कोशिश करूंगा। और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं कौन था, मैं कौन हूं और क्या बन रहा हूं। तो आपको समझना होगा, हम हर कोई खुश रह सकते हैं, खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप अमेरिकन है, ब्रिटिश है, झोपड़पट्टी में रहते हैं, आपके पास रॉयल पैलेस है, आपके पास रोल्स रॉयस कार है, या फिर आप पैदल चल रहे हैं इस दुनिया में, आपके पास काम है नहीं है, आप बॉस हैं कुछ नहीं है,
फर्क नहीं पड़ता। आप खुद सेलिब्रिटी हैं या फिर आपको एक्टिंग फील्ड में जाना ही नहीं है, आप कुछ भी हो सकते हैं। आपके पास, आप पढ़ाई किए थे नहीं किए थे, आपके पास एजुकेशन है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसे बताया, आप हायर एजुकेटेड भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कितने इंसान जो पढ़ाई करके इतना सक्सेसफुल बन चुके हैं लेकिन वो खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनको आता ही नहीं है कैसे खुश रहूं। तो देखिए, आपके सक्सेस के साथ खुशियों का कोई लेन देन नहीं है, आपका फेलियर, असफलता के साथ आपका खुशियों का कोई लेन देन नहीं है। यह तो जिंदगी का हिस्सा है। सक्सेस होना, सफलता हासिल करना, सफलता नहीं हासिल करना, फेलियर हो जाना, असफल हो जाना, यह जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन खुश होना यह जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये पार्ट है जिंदगी का। हमें ये सीखना होगा। जैसे हमारा हाथ एक पार्ट है हमारा जिंदगी का, नाक, मुंह, हम बातें कर रहे हैं, हम चलना सीखे हैं, ये हमारा जिंदगी का पार्ट है। तो खुश रहना भी हमारा जिंदगी का एक पार्ट है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है, जैसे मतलब कुछ भी हम ऐसे कुछ बाहर घूमने गए, कुछ मिला तो भूल गए। फिर कितने सारे इंसानों से हम जिंदगी में एक ही बार मिलते हैं और याद भी नहीं रहता, और कभी कभी याद आ जाता है कि कभी मैंने इसको देखा था, तो अलग बात है ना। लेकिन कुछ इंसान हैं जिनके साथ हम पूरी ज़िंदगी बिताते हैं। तो ये ऐसा बात है कि खुश रहना ऐसा नहीं है कि आप एक बार आया और भूल गए। ये ऐसा इंसान है जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहना है। तो हम सीखेंगे कि हम कैसे खुश रहेंगे, और हम ये भी सीखेंगे कि हमारे पास अगर खुश रहने का कोई भी कारण ना हो तो हम कैसे एक कारण निकाल लेंगे, एक रीज़न निकाल लेंगे खुश रहने का। लेकिन उससे पहले आपको ये हार्ड डिसीजन लेना होगा, कठिन डिसीजन लेना होगा कि मैं खुश रह सकता हूं, मैं भी खुश रहूंगा, मेरा जिंदगी खुशहाल हो सकता है। आप रेडी हैं? रेडी है तो बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि आप कैसे खुश रहेंगे, और नेक्स्ट टाइम और अच्छे चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं। थैंक यू।